नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मपाल नटखट जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। धर्मपाल जी, केसीएन न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, बिहार में जो बम्पर जीत हुई है एनडीए की, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हर आदमी को अटेंड किया है। बिल्कुल, इस वक्त जो मीडिया ने कांग्रेस को और पार्टियों से हटके जो आपने सच्चाई दिखलाई है, इसके लिए मैं आपका आभारी धन्यवाद सर। हूं। और दूसरा, आज जो बिहार के अंदर हालत जो हुई है, ये आपस की फूट की वजह से। आपसी कांग्रेसी फूट कह रहे हैं आप? हाँ, आपस में कांग्रेस की फूट के, जिस आदमी को कोई जानता नहीं उसे आप टिकट दे रहे हो और उसके लिए कमेटी बना रहे हो, उस कमेटी में डिक्लेयर कर रहे हो, तो पार्टी का जो अच्छा कार्य करता है वो क्यों साथ देगा, क्यों जाएगा? आप जमीन वाले को करते ना। आपकी जब कमेटी ही बनानी है आपने मीटिंग में और डिसाइड ही आपने करना है, तो आप लगा लो, उसके बाद होगा क्या? जिसे आप जानते नहीं हो उसको तुमने जबरदस्ती टिकट दे दी और उसको हरवा भी दिया। ना तो उसने पैसा खर्च किया, वो सिर्फ राजनीति नहीं, वो पैसा कमाने के लिए आए थे। पार्टी से उनको कोई लेना देना नहीं। तो धर्मपाल जी, आप ये बताइए, जो शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला किया बिहार चुनाव को लेकर, कहीं ना कहीं वो बड़े नेताओं का फैसला गलत था जिन्हें उन लोगों ने टिकट दी। हाँ, इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ ताज में, जिन्होंने गलत टिकट के लिए सिफारिश करी, जो कि मुकेश सानी, जिसका नाम उन्होंने कैंडिडेट में रखा था सीएम के लिए, डिप्टी सीएम के लिए, वो बहुत बड़ी बात थी। पार्टी के लिए बहुत अच्छा मैसेज गया। उसमें निषाद, कश्यप, मल्ला, रैकवार, इन लोगों ने कहा कि कम से कम एक तो हमारा डिप्टी सीएम आ रहा है। उन्होंने बेचारों ने अपनी तरफ से कोशिश करी मुकेश साहनी के लिए, मगर कुछ ऐसे लोगों ने अंदर नुकसान किया बैकवर्ड पार्टी। मतलब जितना भी। हाँ, ये मतलब ये लगा लो कि आपकी मेहनत, आपकी लगन से जो मैसेज गया है, उसमें फिर भी इतनी टिकट आ गई। वहीं सर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी 12 सीटों पे चुनाव हुए, उपचुनाव एमसीडी के। हाँ, मात्र एक सीट पर विजय हासिल आप लोग कर रहे हो सर। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी क्या लगता है, शीर्ष नेतृत्व का फैसला गलत रहा? बिल्कुल गलत रहा। आप अगर एक सीट जीत के तुम अपने आप को तालीम बजा रहे हो, छाती में ठोकर के हमने सीट जीत ली, 11-12 सीटों में क्या हुआ? कम से कम इनको 6 सीट तो लाते हैं। और उन लोगों को टिकट देनी चाहिए जिनके एक वजूद है, जिनके पकड़ है। आज उन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा, वो लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं। तो नटखट जी, आप ये बताइए, जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता, जी, क्या आज भी वो घर पे ही बैठे हुए हैं सर? हाँ, वो घर पे बैठे हुए हैं। अब तो यार कास्टवाद चल रहा है हम्म, यहाँ, हकीकत में कास्टवाद चल रहा है। जो भी आदमी है अपनी कास्ट को आगे लेके चल रहा है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे कोई हो। आप उठा के देख लो कि कहीं मुझे बता दो वाल्मीकि का कोई बंदा बनाया हो, किसी जाटव का बनाया हो, किसी रैकवार का बनाया हो, किसी ऐसे आदमी की टिकट दी हो तो बता दो मुझे। और जिन लोगों को दी है उनके बारे में लोगों की छवि बड़ी खराब थी, मगर वो अपने तो जमानत जमानत गई, और साथ में पार्टी के आसपास लोगों की भी जमानत गई। एक लड़का था, फाइनल हो चुका था कि इसको पब्लिक पैसा खर्च कर रही थी और मतलब मजबूत आदमी था, मगर उसको टिकट काट दी उसकी। मैं पंडा इसमें आ रहा हूँ नारायण की। अच्छा, नारायण। नारायण में देखो ना, हाँ हाँ। वहां जो दावेदार बन रहा था हरनाम सिंह, अच्छा। एससी कोटे से है। अच्छा, हरनाम सिंह जी। एक वो संजय तमर, संदीप तमर, जो नारायण वार्ड पे लोगों ने मेहनत करी थी, जी। मगर वो पीछे क्यों हट गए? कोई तो कारण था। एक आदमी को तुम लाके जिसको कभी एबीसी नहीं पता, बिल्कुल एबीसी यानी कोई कांग्रेस का मेंबर नहीं, सदस्य नहीं, बिल्कुल। उसको टिकट करा दी। क्योंकि नारायण गांव में, गांव वाले, गांव में वहां जितने भी लोग खड़े हुए हैं 10-10 बार आ रहे हुए हैं, आज तक पार्टी क्यों नहीं जीत रही वहां से? और ब्राह्मणों का कोई खास वोट है भी नहीं नारायण में। ब्राह्मणों का कोई वोट नहीं है, सिर्फ 2-4 गांव हैं जो अंदर के जाट है, वरना कोई है ही नहीं। वहां तो यादव या बिहारी बिल्कुल। या पंजाबी वोट। बाकी देख लो जहां उसको हुआ है। आज वो लड़का जो वहां था, एक कोई दारा दारा। ब्लॉक अध्यक्ष था वो, मगर उसको हटवा दिया ब्लॉक अध्यक्ष से। वो क्या पंजाबी काम समाज करेगा? से है सर वो। समाज का कहाँ करेगा ना, आप बताओ ना। जो आदमी आपके साथ जुड़ रहा है, रात दिन कर रहा है, उसको तुमने दूध की तरह निकाल दिया, उसे वादा कर दिया कि तेरे को ये करा देंगे। अरे तुम रहोगे जब तो करोगे, बिल्कुल जब सर। तुम पावर में नहीं रहोगे तो क्या दोगे?
सर अंत में मैं आपसे जान लूंगा, अगर भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो आप करेंगे सर? मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के लिए मैं राहुल गांधी के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, पीछे नहीं हट सकता। हम मैंने राजीव जी के साथ काम किया है, मैंने संजय गांधी के साथ काम किया है, उनके जैसा आदमी ना होगा, नहीं हो। अब तो पार्टी के हमारे लोग बिजनेसमैन हो गए, पार्टनर हो गए, कोई बिल्डरों के साथ मिला हुआ है, कोई बीजेपी वालों से मिला हुआ है। आप हमारे ही देख लो, पाड़ागंज से मेरा बेटा को टिकट दिया था राहुल जी ने, उसमें इन लोगों ने क्या करा, जो जिनको बनाया है वो सब पार्टनर है होटलों के, कांग्रेस के पार्टनर जगजीवन शर्मा जैसे, जो सारी जिंदगी इतने रहे, उन लोगों ने यहां कर रखा आज तक। सीनियर नेता है सर? भाई मेरे साथ क्या है, सीनियर क्या है, सीनियर जूनियर नहीं होता, काम देखता है कि हाँ ये आदमी काम करने वाला है। हमने पार्टी के अंदर काम किया और हम आज भी कह रहे हैं कि हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। मैं 40 साल से पार्टी में हूँ, चाहे पार्टी मुझे कुछ दे ना दे, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। पार्टी इनके बाप की थोड़ी है, ये आज है कल नहीं है, और हमने दबंग से काम किया और करेंगे। आज भी बता रहे हैं, जो आदमी हमारे प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष रहा वो सुभाष चोपड़ा रहा, उसके जैसा आदमी कोई मिलेगा नहीं। लवली रहा, लवली को इन लोगों ने जानबूझ के भगा दिया, लवली जाने वाला नहीं था, इन्होंने इसको ऐसा डिस्टर्ब किया। अब देखो ना, उधर जयप्रकाश अग्रवाल जी अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, संदीप दीक्षित खुद अपने आप को कर रहे हैं। अरे यार तुम्हारे खानदान की रहेगी पार्टी, नए आदमी को मौका दो, क्यों नहीं देते? जिन्होंने अपने घर की समझ ली प्रॉपर्टी, और जो कमेटी बैठती है वो गलत करती है डिसीजन। जब तुमने करना ही था तो क्यों बुला रहे हो, क्यों मीटिंग ले रहे हो? मतलब ये रात ही रात में डिसीजन कर देते हैं। सर उससे पहले भी जब कांग्रेस की अच्छी सरकार थी, शीला जी की सरकार थी दिल्ली के अंदर, हाँ मदन कोरवाल जी जिला अध्यक्ष थे, हाँ, तब भी आप नगर निगम हार जाते थे। मैं बताऊं, मदन लाल ये अपना कोरबल, आपको बताऊं इसकी दोनों कितनी खराब थी पिछले 3 साल से, 3-4 साल से। इस आदमी ने अपनी तरफ से बीमारी के कारण बैठ बैठ के इसको जबरदस्ती पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया, क्योंकि वो फाइनेंशियली मजबूत था, मजबूत है। बिल्डर। उसने अपनी बीबी की टिकट कराई, 3 बार उसकी बीबी जीती। इस बार उसकी बीबी ने फॉर्म कैसे गलत कर दिया, कैसे गलत हो गया उसका फॉर्म? क्योंकि जो आदमी उनका था वो रिश्तेदार था, उनका समधी था, उसके कारण इन्होंने फॉर्म गलत कर दिया। और 3 बार की विधायक और चुनाव फॉर्म गलत भर दे, बहुत बड़ी बात है। मैं तो आज बता रहा हूँ, आप तो पढ़े लिखे हैं, सब बात है। मैं 4 बार आपके बार रह चुका हूँ, मुझे तो गलत नहीं भरना चाहिए फॉर्म। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चूक जो हो रही है वो जानबूझ के की जा अभी हमारे एक तुलसी सलवानिया, बिल्कुल पूर्व निगम पार्षद रहे। पुराने कांग्रेस सारी हार गई थी, वो अकेला जीता था, आज वो घर पे बैठा हुआ है। इनकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उसको लाने की, बुलाने की। क्यों क्यों दबता नहीं है इनसे? वो दावेदार था, मगर इन लोगों ने उसको बिल्कुल हवा नहीं दी। अब वो घर बैठ गया, क्या करे, वो अपनी इज्जत देख के बैठा हुआ है। इन लोगों ने जो कुछ नहीं थे, आज मैं उसकी तारीफ करता हूँ उनकी, कि वो आदमी बहुत बढ़िया था। उस टाइम कांग्रेस हारी थी और अकेला जीता था सुलानिया। हाँ, आप देखो पापा सरदार जी, आप मनोहर अरोड़ा, वो, और ये जितने पुराने लोग हैं, आज लोग हैरान होते हैं इनको। मैं आपके बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा हमारे लोगों ने आपके साथ पार्टनरशिप कर रखी है। बिल्कुल, कोई बोलता नहीं, हम कहते हैं हम बोल रहे हैं, बोलो, प्रूफ है। मगर मैं यही आपसे कहूंगा, इस पार्टी के अंदर ना ऐसे मगरमच्छ बैठे हैं जो आंसू बहाते हैं और गलत काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ धोखा कर रहे हैं। वो पार्टी के साथ नहीं, अपनी माँ के साथ धोखा कर रहे हैं। मेरी माँ कांग्रेस से है, तो मैं चाहे कुछ भी हो, मैं पार्टी के खिलाफ कोई भी काम नहीं करूंगा। मैं मुंह पे बोलूंगा, मैं राहुल जी से भी मुंह पे बोल सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। कोई पार्टी ने मुझे कोई खरीद थोड़ी रखा है, मैं काम करता हूँ भाई, मेरी पकड़ है। आज मेरा नाम है दिल्ली के अंदर की, हाँ, और मैं अपने समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। इन्होंने कहीं भी आप नहीं करा। मगर दुख इस चीज का है कि आप मेरी बात को ऊपर भी भेजो कि जो अब ये हारा है, तो इसका जिम्मेवार किसका होना चाहिए, रिजाइन किसको देना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से धर्मपाल नटखट जी ने जो अपने बयान दिया, उनके बयान से साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को अगर टिकट नहीं दी जाती, जो घर में बैठे हुए कार्यकर्ताओं को उन्हें वापस नहीं लाया जाता, तो दिल्ली में जो आप स्थिति देख रहे हैं, दिल्ली उपचुनाव में 12 सीटों पर मात्र 1 सीट जीती है, इसका यही कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। थैंक यू।